की जान। 8 बजे के 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। कनाडा से बड़ी खबर, 10 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 13 स्थानों पर 2 समुदायों को निशाना बनाया है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इस मामले में पुलिस 2 संदिग्ध हमलावरों की तलाश कर रही है, जबकि घायल 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिनका इलाज जारी है। आगे बढ़ेंगे। 8 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। ईसी के फैसले से हेमंत सोरेन की विधायकी पर मंडरा रहे खतरों के बीच आज झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सीएम हेमंत सदन में बहुमत साबित कर देंगे और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के पास 49 विधायकों का समर्थन है। विधानसभा के इस विशेष सत्र में शामिल होने के लिए रायपुर गए यूपीए के विधायक सभी लौट आए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बड़ी खबर भी झारखंड से। विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में विधायकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीएम सोरेन को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। 8 बजे की चौथी बड़ी खबर आ रही है बिहार से। सीएम नीतीश कुमार 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार आज 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। आज शाम को राहुल गांधी से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। वहीं मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से भी नीतीश कुमार मिल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं बिग ब्रेकिंग। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। आज शाम करीब 5 बजे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पहुंचेंगी। शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। 8 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं की एक बैठक में शामिल होंगे। आगामी मुंबई बीएमसी चुनाव को देखते हुए इस बैठक को अहम माना जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार के आवास पर गणपति बप्पा के दर्शन करेंगे। 7वीं बड़ी खबर 8 बजे की। आज पीएम मोदी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 7वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में शुरू होगी और 8 सितंबर तक चलेगी। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। 8 बजे की अब 8वीं बिग ब्रेकिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे और इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के रक्षा और सुरक्षा संबंधों का विस्तार करना है। राजनाथ 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया की यात्रा पर रहेंगे, जबकि 8 और 9 सितंबर को उनका जापान दौरा प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि 2+2 प्रारूप में भारत और जापान के बीच 8 सितंबर को वार्ता होगी। 8 बजे की 9वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर। ज्ञान वापी परिसर में सर्वे के दौरान वजू खाने में मिले शिवलिंग की आज नियमित पूजन की इजाजत वाले मामले की सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर यानी आज की तारीख मुकर्रर की थी। दरअसल वजू खाने में शिवलिंग मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष लगातार पूजन अर्चन की मांग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 8 बजे की 10वीं बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे। कर्नाटक का हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जिसमें फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कर्नाटक सरकार के फैसले को सही ठहराया था। आगे बढ़ रहे हैं। 11वीं बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। आज शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजेंगी। शिक्षक सम्मान समारोह विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे से होगा और इस साल देश के अलग अलग हिस्सों से 45 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रत्येक पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 नकद पुरस्कार और एक रजत पदक होता है। 8 बजे की अब 11वीं बड़ी खबर बिहार से, जहां रोहतास में आरजेडी नेता विजेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कारगर के निमडीहारा रोड के पास हुई। इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरजेडी नेता और पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र यादव खेती के काम से जा रहे थे, तभी बाइक सवार 6 बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे गुजरात का। गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी आज बूथ स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की ये रैली पार्टी कैडर को मजबूत करेगी। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे साबरमती आश्रम जाएंगे। इससे पहले 12:30 बजे राहुल गांधी साबरमती रिवर फ्रंट में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के परिवर्तन संकल्प सभा को भी संबोधित करेंगे। 8 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से। सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी संयोजक
अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां सुबह 10:30 बजे वो भारतीय वुमेन कॉलेज चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के साथ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे अन्ना मेमोरियल लाइब्रेरी में स्पेशलाइज्ड स्कूलों के बच्चों के साथ अरविंद केजरीवाल और एमके स्टालिन बातचीत करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 8 बजे की 15वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। साइरस मिस्त्री के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया और साथ ही ये कहा कि ये उद्योग जगत के लिए बड़ा नुकसान है। मुंबई में साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार होगा। यह हादसा अहमदाबाद हाईवे पर मुंबई से सटे पालघर में हुआ। कार में 4 लोग मौजूद थे। इस एक्सीडेंट में जहांगीर दिनशा पंडोले की भी जान चली गई है। आगे बढ़ रहे हैं, 16वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बोरिस जॉनसन का स्थान लेने वाले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के कई नए नेता और देश के नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा आज कर दी जाएगी। नया प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेगा। नए पीएम की घोषणा दोपहर 12:30 बजे होगी। पीएम की रेस में ऋषि सुनक के समर्थकों और खुद ऋषि सुनक अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पीएम की रेस में लिज ट्रुस और ऋषि सुनक के बीच जोरदार टक्कर माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 17वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। 8 बजे की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां मोहाली में एक मेले में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ। जहां फेज 8 में दशहरा मैदान में लगे मेले में ड्रॉप टावर झूला 50 फुट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि झूले पर करीब 50 लोग सवार थे। अचानक झूला गिरने से करीब 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 8 बजे की और अब 18वीं बड़ी खबर बिहार से, जहां पटना से सटे मनेर अंचल के शेरपुर घाट से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गंगा नदी में 2 नावों के टकराने के बाद एक नाव गंगा में डूब गई। बताया जा रहा है कि नाव में लगभग 50 लोग सवार थे। 45 लोग स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाल लिए गए, लेकिन 5 लोग नाव डूबने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख